गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। कल तो बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा था मेरा। अभी मैं ठीक हूँ, वॉक के लिए निकल रही हूँ। अभी जी सो रहे हैं, वापस आके उठाऊंगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। कल वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था। बादल थे, हवा चल रही थी दिन में, लेकिन गर्मी हो गई थी। अभी भी वेदर अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है दिन में फिर गर्मी होगी। कोई बात नहीं, गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं होगी तो कब होगी। तो चलिए मिलती रहूँगी आपसे, बीच बीच में बातें करती रहूँगी। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से और बात करने से। आज का वॉक भी हो गया, 8 किलोमीटर्स डन। अब जाते हैं, जीरा पानी पीते हैं, फिर चाय पीते हैं। आपके अभिजीत सर को उठाते हैं, शायद उठ गए होंगे, मुझे लग रहा है। भैया उठ गए हैं लोग। ये देखिए आपके अभिजीत सर उठ चुके हैं। और मेरे घर के द्वार पायल तो नहीं पहना है, जूते की फटकार लिए। तो आपके अभिजीत सर उठ चुके हैं और एक अच्छे पति की तरह अपनी पत्नी के लिए चाय बना रहे हैं। क्योंकि जब से मैंने इसको बताया है कि पंडित जी ने बोला है अगर आप सुबह उठकर अपनी पत्नी के लिए चाय बनाते हैं तो आपकी आय में 2 गुनी वृद्धि हो जाती है, तब से बेचारा ये रिलीजियसली मेरे लिए चाय बना रहा है। धन्यवाद आपका पतिदेव। गुड मॉर्निंग तो बोल दीजिए सबको। गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और बस धन्यवाद आपका अभिजीत सर इस एक प्याली चाय के लिए। चीयर्स। एक प्याली चाय की कीमत तुम क्या जानो? अरे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एक एक बूंद चाय की कीमत हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वी आर चाय लवर्स। इस एक कप चाय से पूरा दिन इतना अच्छा जाता है मेरा। सही बात, सही बात। चीयर्स गाइस। वाह वाह, क्या चाय बनाई है पतिदेव ने। सीख गया है मेरी शागिर्दी में। आपके अभिजीत सर कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद जाएंगे। कितनी खुशी हो रही है। तुम ऐसे क्यों बोलते हो कि इतनी खुश हो रही है? तुम्हारी हंसी देखते ही बनती है, खुशी देखते ही बनती है। मतलब तुम जा रहे हो ऑफिस तो मुझे खुशी होगी? नहीं। हाँ फिर ऐसा नहीं। उसका मतलब क्या क्या लिंक है मेरे खुशी होने, तुम्हारे ऑफिस जाने से मेरे खुश होने का क्या लिंक है, पहले वो बताओ। नहीं, अच्छे से खा रहा हूँ, वो देख के तुम्हें खुशी होती है। बात पलट दी। बात पलट दी। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि तुम्हारे ऑफिस जाने से मेरे खुश होने का क्या लिंक है। मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हें बताऊंगी। तुम ही खुश हो रही हो। मैं तो तुम्हें खुश देखकर खुश हो कि तुम खुशी खुशी ब्रेकफास्ट कर रहे हो। वही तो मैंने बोला, वो तो मान नहीं, तुमने बात पलटी है। कितनी खुश हो रही है। बताओ क्यों खुश होंगी मैं इसके ऑफिस जाने से? घर में रहोगे, मेरी सेवा करोगे तो ज्यादा खुश होंगी ना। तुम्हारे ऑफिस जाने से मुझे क्या फायदा है? सही बात। घर में रहोगे, मेरे लिए खाना बनाओगे, मुझे पानी पिलाओगे, चाय पिलाओगे, तो उसमें ज्यादा खुशी होगी मुझे तो। सही बात। फिर अब मैं नहीं हंसूंगी, फिर तुम कहोगे कि इसको खुश हो रही है मेरे जाने पर। हंसने खेलने के दिन। नहीं नहीं, मैं नहीं हंसूंगी। बाय बाय। और चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद। तो अभी अभी व्लॉग अपलोड किया है, मैंने देख लिया है, आप भी देख लीजिएगा। और अब मैं लंच बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल, करेला फ्राई, और सोच रही हूँ टमाटर की चटनी भी बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट काम कर लेती हूँ। तो चने की दाल को बॉईल कर दिया है और यहाँ करेला भी काट लिया है। चलिए फटाफट पहले करेला फ्राई बनाऊंगी, फिर इसमें छौंक लगाऊंगी। और ये दाल रेडी है, उबल चुकी है, इसमें तड़का लगा देती हूँ। करेला भी साथ साथ बना रही हूँ मैं। अच्छा, चने की दाल में जो मैं छौंक लगाती हूँ ना, उसमें मैं हींग पक्का यूज़ करती हूँ। और ये वही हींग है जो मैं नैनीताल से लेकर आई थी। हनुमानगढ़ी के मंदिर के बाहर जो शॉप थी ना, वहाँ से मैं ये लेकर आई थी। इतनी अच्छी इसकी खुशबू है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छी है। नेपाल का हींग है। अभी दिन में काफ़ी गर्मी हो गई है। सुबह तो बहुत प्लेजेंट था जब मैं वॉक के लिए गई थी ना, लेकिन फ़िलहाल मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है, तो मैं बस फटाफट काम निपटा रही हूँ किचन का। तो करेला फ्राई भी तैयार है और चने की दाल भी तैयार है। और देखिए मैं हो चुकी हूँ पसीने से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।
वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दीदी, दीदी। थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, पानी शानी पीती हूँ, उसके बाद टमाटर की चटनी बनाने की भी सोच रही थी, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही, इतनी गर्मी है ना यहाँ किचन में। उफ, बाप रे। पानी पीती हूँ। गर्मियों में ना किचन में काम करने के बाद ना नहाना धोना सब बेकार हो जाता है, लग ही नहीं रहा है कि सुबह नहाई होंगी, इतनी गर्मी है, उमस वाली गर्मी। एनीवेज, कल मैंने आप लोगों को कहा था ना कि ये साल तो मेरा मतलब बस मंदिरों के दर्शन पूजा पाठ इसी में निकल रहा है। मैंने कितने तो मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं और कितने सारे मैंने ये सुंदरकांड अटेंड कर लिए हैं, कितने सारे कीर्तन अटेंड कर लिए हैं, और आज शाम को एक कीर्तन और मुझे अटेंड करना है। आज मेरी सबसे छोटी बुआ के घर में कीर्तन है, महाकीर्तन है, उसमें कई सारे संत वगैरह भी आएंगे। ये आवाज़ कर रहा है, थोड़ी देर में इसको ऊपर करके आती हूँ। ये जो ब्लाइंड है ना, वो हवा की वजह से आवाज़ कर रहा है, उसको ऊपर करके आती हूँ। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी, आज मेरी सबसे छोटी फूफू, फूफू कहते हैं हमारे में बुआ को, तो मेरी सबसे छोटी फूफू शीला फूफू के घर में कीर्तन है। शीला फूफू तो अब नहीं रही, पुसाई भी नहीं है, पुसाई मतलब फूफा जी भी नहीं है। उनके बेटे हैं रोहित, रोहित मर्चेंट नेवी में है, और रोहित से मैं आपको कई बार मिला चुकी हूँ। लास्ट ईयर उनके घर में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हुआ था, तब भी मैं गई थी, वहाँ पे मैंने आपको मिलाया था। ये हिमालयन गोरखा फेस्टिवल जब हुआ था तब उनसे आपको मिलाया था, रोहित और उनकी जो वाइफ है पारुल, उससे मिलाया था। और रश्मि से भी आप मिल चुके हैं, रश्मि मेरे घर में कई बार आ चुकी है। रश्मि मेरी बुआ की बेटी है, शीला फूफू की बेटी है। तो आज रोहित के घर में कीर्तन है, और ये काफ़ी बड़ा कीर्तन है, संकीर्तन कहते हैं, इसमें काफ़ी सारे संत महात्मा वगैरह भी आएंगे, तो मुझे वहाँ जाना है। अच्छा, मैं अपने डैडी की फैमिली के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी बताया था, लेकिन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको थोड़ा सा बता देती हूँ। दादा दादी को तो हमने नहीं देखा, क्योंकि हमारे पैदा होने से पहले ही दादा दादी दोनों की डेथ हो गई थी। हाँ, मेरे डैडी के 4 भाई और 3 बहनें थे, तो अभी मेरी तीनों बुआओं की डेथ हो चुकी है, और डैडी ऑब्वियसली, डैडी की तो काफ़ी पहले डेथ हो गई थी। मेरे बड़े पापा की भी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है। और अभी मेरे छोटे चाचा हैं, छोटे चाचा आज आएंगे शायद वहाँ पे कीर्तन में, मैं उनसे आपको मिलाऊंगी। उनकी बेटी मानसी से भी मैं आपको मिला चुकी हूँ। जैसे मेरी बाकी बुआओं के बच्चे हैं वो भी आएंगे आज वहाँ पे, उनकी फैमिलीज आएंगी, तो उनसे भी आपको मिलाऊंगी। तो बस ये है कि आज उनके घर में कीर्तन है, मुझे वहाँ जाना है। मम्मी लोग नहीं आएंगे, क्योंकि मम्मी लोग वो नहीं जा सकते हैं पूजा में ना, बड़े वाली पूजा में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे संत महात्मा वगैरह आ रहे हैं, और बड़े पापा की अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई थी, तो मम्मी लोग 45 डेज तक इस तरह के जो बड़े कीर्तन वगैरह होते हैं उसमें नहीं जा सकते हैं। तो मम्मी लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं जाऊंगी, मैं और अभिजीत जाएंगे। तो बस शाम को 4 बजे से है, 4 से 7 बजे तक है, और उसके बाद वहीं पे डिनर है। तो 4 बजे एग्जैक्टली तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि अभिजीत को आते आते ही 4 बज जाते हैं। उसके बाद लंच करेंगे, थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे, तो शायद 5 साढ़े 5 तक मैं वहाँ पहुंचूंगी। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी और मिलाऊंगी आपको पारुल और रोहित से, और अगर शायद रश्मि भी आई होगी। रश्मि मेरी बुआ के ना, ये वाली बुआ के, शीला फूफू के 3 बच्चे हैं, रोहित बेटा है, और सबसे बड़ी है रश्मि। रश्मि से मैं आपको मिला चुकी हूँ, उसके बाद रोहित है, उसके बाद पिंकी है। पिंकी डॉक्टर है, और वो हरिद्वार में उनके हस्बैंड है, मतलब उनका ससुराल जो है हरिद्वार में, वो भी शायद आज आएंगी तो मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगी। तो ये है मेरी छोटी बुआ की फैमिली, मतलब शीला फूफू की फैमिली। तो बस शाम को जाना है, तो अभिजीत और मैं जाएंगे। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। फिलहाल लंच मैंने बना दिया है, चटनी बनाने की हिम्मत नहीं है, थोड़ी देर में लंच करूंगी। अभिजीत शायद 3 साढ़े 3 4 कब आते हैं, जब भी आएंगे तब लंच करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे शीला फूफू के घर। अच्छा, मेरे फूफू पुसाई दोनों अब नहीं है, शीला फूफू की भी डेथ हो चुकी है और पुसाई की भी डेथ हो चुकी है। पुसाई हमारे में फूफा जी को बोलते हैं, तो अभी केवल बच्चे हैं उनके बस। सो गाइज, लंच टाइम हो गया है, 1:45 बज रहे हैं, करीब 1:45 बज रहे हैं। खाना तैयार है और मैं भी तैयार हूँ, भोजन प्रस्तुत है और मैं भी प्रस्तुत हूँ। तो चलिए फटाफट लंच कर लेते हैं। ये रहा मेरा आज का लंच, करेला फ्राई, दाल चावल, चने की दाल है, और साथ में दही। गर्मियों में मैं दही पक्का लेती हूँ खाने में, दिन के खाने में। चटनी भी खाने का मन हो रहा था, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई। मैं सोच रही हूँ आज रात को बना के रखूंगी और कल खाऊंगी। जय हरी। नाइस। आपके घर में क्या बना है आज लंच में, लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो तैयार हो चुकी हूँ फूफू के घर जाने के लिए, कीर्तन अटेंड करने के लिए। अभिजीत भी तैयार हो रहे हैं। ऑफिस से आने के बाद लंच करके फ्रेशन अप होके थोड़ा सा रेस्ट किया, 10-15 मिनट, और तैयार हो रहे हैं अभी। बस थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे। ये रहे आपके अभिजीत सरकार सर,
हाय। चले। यहाँ से फ्रूट लेने के लिए रुके हैं हम लोग। तो पूजा में चढ़ाने के लिए फ्रूट्स ले लिए हैं, बस अब सीधा फूफू के घर जाएंगे। ये है भाई फूफू का घर। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए। तो आज ये जो संकीर्तन हो रहा है, इसके लिए संत महात्मा अलग अलग जगह से आए हैं। ये सारे देहरादून के नहीं हैं, बाहर से भी आए हैं काफ़ी सारे संत महात्मा। तो देहरादून में जो मठ है ना डीएल रोड में, वहाँ अगले 2-3 दिन तक प्रवचन, पाठ, भजन, कीर्तन ये सब होने वाला है। उसी के लिए सारे साधु संत अलग अलग जगह से यहाँ इकट्ठा हुए हैं और रोहित ने इसीलिए अपने घर में ये संकीर्तन करवाया है। और इनका कीर्तन सुनकर ना मन खुश हो गया, इतना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं ना कि संतों के पास जाना, मारा अभिमान को त्याग के जाना, और एक एक पद जब घर से महात्मा की तरफ चलता है तो कोटि कोटि यज्ञों के फल के बराबर होता है। जब कुत्ती की बात ऐसा सुना तो महात्मा जी आए। Don't try to see God, but walk in such a way that God will want to see you. भगवान को देखने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे काम करे कि भगवान तड़प के बोले कि मैंने इसको मिलना है। भागवत जी में श्लोक वो सबको याद होगा और याद रखना चाहिए। जो श्लोक मैं बोलने जा रहा हूँ वो सबको याद होना चाहिए और रखना भी चाहिए। कभी भी विपत्ति में पड़े वो आपको विपत्ति से पार कर दें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आरती शुरू हो गई है। तो पारुल, रोहित और आयुष्मान आरती कर रहे हैं। और ये जो ऑरेंज शर्ट में है ना बच्चा, ये फूफू की सबसे छोटी बेटी जो है ना पिंकी, उसका बेटा है। अभी थोड़ी देर में पिंकी से भी मिलवाऊंगी आपको। अब महाराज अपने हाथ से प्रसाद बांट रहे हैं। तो बोलते मानसी, मेरे सबसे छोटे चाचा की बेटी। पारुल, रुक फोटो खींचती हूँ। हरे कृष्णा। पारुल से आप पहले भी मिल चुके हैं। पारुल शीला फूफू की बुआरी है। ये मेरे पुसाई है। अच्छा, पुसाई बहुत अच्छी बंगाली बोलते हैं, तो हमारी शादी में पुसाई ने इंटरप्रेटर का काम किया था। वही बंगाली में पूरा समझा रहे थे। तो ये मेरी बुआ के हस्बैंड है, पुसाई है मेरे। और ये है विपिन ताजी, मिलिए। ये मंदिर ना फूफू ने बनवाया था। ये बहुत पुराना मंदिर है। हम बच्चे थे तब भी हम आते थे यहाँ पे। पुसाई को ना इतने सालों के बाद बंगाली में बात करने में बड़ा मजा आ रहा है। अभिजीत के साथ में बंगाली में बात कर रहे हैं। पुसाई वही वाली बात कर रहे हैं। हमारी लव मैरिज थी ना, तो मम्मी कहाँ तैयार थे वो पुसाई और दूसरे पुसाई शीला फूफू के हस्बैंड शीला फूफू, सबने ही तो उन्होंने पुसाई सबने मिलकर मनाया था। एक्चुअली पुसाई ना आसनसोल में रहे हैं पूरा टाइम, तो उनको इसलिए बंगाली बहुत अच्छे से आती है। तो पूरा जितना भी रीति रिवाज था ना हमारा गुरखाली वाला, तो पुसाई उनको बंगाली में समझा रहे थे। हाँ जी, शरबत, ये जोड़ी गाँव घर बने प्रसाद एक ही लेना। हाँ, मैं इसी में से ले लूँगी। मैं इसी में से संध्या आए बोल देगी। संध्या मेरी बुआ की बेटी है, फूफू की बेटी। ये पुसाई की बेटी है। अच्छा, उसको भी बंगाली बहुत अच्छे से आती है बाय द वे। वो भी बहुत अच्छे से बोलती है बंगाली। हाँ हाँ, वैसी है। हाँ, ज़्यादा चेंज नहीं आया ऐसा।
पुसाई संध्या को बोल रहे तुम भी बंगाली में बोलो अभिजीत के साथ। साली है भाई। मानसी कहती है यूट्यूब केवल आपका व्लॉग देखने के लिए खुलता है। और संध्या कह रही है भाऊजू मतलब आशीष दाजी जो बड़े बेटे हैं ना पुसाई के, तो कहती है भाऊजू भी आपका व्लॉग देखती रहती है। तो डिनर लग चुका है, तो चलिए डिनर करते हैं। ये मेरी भाऊजू है। भाऊजू हाई बंदो, यहाँ हेरे रहा हाई भाई बंदो। ये मेरी भाऊजू है, मतलब मेरी फूफू की बुआरी। और ये है आज का डिनर, काफ़ी लेविश स्प्रेड है। मैंने डिनर ले लिया है, चलिए खाते हैं। रोहित हाय बोल दे। रुक एक फोटो टाइम हो गया था। इधर देख इधर देख। रोहित मेरी सबसे छोटी फूफू का बेटा है, इससे कई बार मिला चुके हैं आप लोगों को। शीला फूफू का बेटा है और ये रोहित का बेटा है। बिल्कुल रोहित को डिट्टो कॉपी भेजा है, बिल्कुल एकदम। आयुष हाय बोल दे। रोहित बहुत मायालू है, बचपन से ही ना बहुत मायालू है रोहित ना, सबका बहुत ध्यान रखता है। विपिन दाई आनू घर में। हाय संध्या आ जाना। पुसाई गयो है ढोक दिंचू दाई ढोक दिंचू। ये मेरे डैडी की भांजी है। मेरी दीदी है, ये उनकी बुआरी है। अजय बनी आए बंदो। तो ये मेरी डैडी की भांजी है। बाय बाय, चलो बाय 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 बाय। दैट्स पिंकी, सबसे छोटी बेटी, फूफू की सबसे छोटी बेटी। इससे आप पहली बार मिल रहे हो। रश्मि और रोहित से तो बहुत बार मिल चुके हैं। And that आयुष। रुको एक फोटो हो जाए, एक फोटो हो जाए, एक फोटो। तुम तो बहुत छोटी थी जब जीजू से मिली हो। वो भी वही बोल रहा था कि ये तो बहुत छोटी थी जब मैंने देखा था लास्ट। फ्रॉक वाली बॉयकट और फ्रॉक में देखा है उसने। तो ये फूफू की सबसे छोटी बेटी है पिंकी, और रोहित सेकंड नंबर में है, रश्मि सबसे बड़ी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गोरखाली में। चलो बाय बाय। रोहित आ जाओ यार, आ जाओ प्लीज आ जाओ, ठीक है। हाँ मेरा भी अब जाने का ही हो रहा है। बाय 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 बाय। हाँ अभी हम घर वापस जा रहे हैं। इतना अच्छा हुआ ना कीर्तन, बहुत बड़े बड़े संत महात्मा आए हुए थे। और पता है कहाँ कहाँ से? जगन्नाथपुरी से, वृंदावन से, अलग अलग जगह से आए हुए थे। और ये सारे यहाँ मठ जो है देहरादून में डीएल रोड में मठ है, वहाँ रह रहे हैं। तो अभी कुछ इनका यहाँ पे भी मठ में पूजा वगैरह है, उसके लिए ये सारे साधु संत इकट्ठा हुए हैं। और आज यहाँ पे फूफू के घर में संकीर्तन था, तो सब आए हुए थे। इतने अच्छे से कीर्तन किया ना, मजा आ गया। और दूसरी अच्छी बात ये रही कि सब परिवार वालों से आज मिल ली। पुसाई आए हुए थे, पुसाई ने तो अभिजीत के साथ इतनी गप्पे मारी ना बंगाली में, खूब गप्पे मारी। और पुरानी बातें याद कर रहे थे डैडी के साथ की ना, जो डैडी के साथ उनके टाइम उन्होंने गुजारा है उसकी बातें याद कर रहे थे। संध्या से मिली, संध्या मेरी सबसे बीच वाली बुआ की बेटी है। विपिन दाई से मिली, विपिन दाई मेरे सबसे बड़ी बुआ के बेटे हैं। भाऊजू से मिली, फिर उसके बाद मानसी आई थी, मानसी मेरे सबसे छोटे चाचा की बेटी है, ईश्वर चाचा की बेटी है। और ये सब ना एक्चुअली सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, सब जॉब कर रहे हैं, तो इतना मिलना हो नहीं पाता है। अभी जैसे रोहित है, वो मर्चेंट नेवी में है, वो कुछ दिन के लिए आया, अभी वो फिर वापस जा रहा है। और जो पिंकी है, जो सबसे छोटी बेटी है फूफू की, शीला फूफू की, वो हरिद्वार में रहती है। वो अभी आई थी, हमारे साथ साथ ही पहुंची थी वो, और वो अभी वापस भी जा रही है क्योंकि उसके बेटे का स्कूल है। रश्मि आ नहीं पाई क्योंकि रश्मि का खुद का स्कूल है नोएडा में, तो आज वीक डे है तो इसलिए वो नहीं आ पाई। तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन ये एक अच्छा मौका था सबसे मिलने का ना। कुसुम दीदी से मिली इतने सालों के बाद। कुसुम दीदी मेरे डैडी की भांजी है, मेरी दीदी लगती है रिश्ते में। उनकी बेटी से मैं आपको कई बार मिला चुकी हूँ। उनकी बेटी जो है ना, वो किरण की भाऊजू लगती हैं। तो अगर आपको याद हो तो अज्जू दाई और उनकी जो वाइफ है वो इनकी बेटी है। जो अज्जू दाई की जो वाइफ है वो कुसुम दीदी की बेटी है। तो बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलकर ना। अब तो सभी हम घर वापस जा रहे हैं। और आपको कैसा लगा अभिजीत सर? बहुत अच्छा। अभिजीत खूब गप्पे मारा था पुसाई से के साथ ना बैठकर, तो बड़ा मजा आया। अच्छा अभी मुझे अचानक ख्याल आया कि यार हेयर कट करवाना था, करवा नहीं पाई थी, तो चलिए हेयर कट करवा लेते हैं। तो हम आफरीन में रुक गए और मैं अपना हेयर कट करवा रही हूँ और अभिजीत भी बैठ गए पता है हेयर कट करवाने के लिए, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही अपना हेयर कट करवाया था। तो अभिजीत और मैं साथ हेयर कट करवा रहे हैं। तो काफ़ी दिन से पेंडिंग था। मेरे बाल जब थोड़े से भी लंबे हो जाते हैं ना तो मुझे अनकम्फर्टेबल लगने लगता है। सो इट्स डन। पहुँच गए घर
और लगे हाथों दोनों ने बाल भी कटवा लिए, मैंने केवल ट्रिमिंग करवाया है। मैडम ने बोला तो मैंने भी कुछ भी मत बोला, हाँ? अपने आप ही बैठा है, मैं क्यों बोलूंगी तुम्हें कटवाने के लिए? खुद ही कहता है मैं भी कटवा लूँ, मैंने कटवा लूँ, बैठ गया वहाँ पे। तो दोनों ने ट्रिम करवाया है। तो बस चलिए आज का ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करते हुए जाइए। यस। तो मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा, स्लीप वेल, आई विल सी यू टुमारो।